मैया बोली लाला मैं कैसे भरोसा करूं कि तने माटी ना खाई। कन्हैया बोले मैया भरोसा ना है तो मेरो मुखड़ो देख ले, मेरो मुंह देख ले, चल अपना मुंह खोल। और जब कन्हैया ने अपना मुंह खोला, इतना सा मुंह, इस छोटे से मुख में मैया ने क्या देखा? मिट्टी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड, समुद्र, पर्वत, नदियां, गाय, बछड़े, मनुष्य, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, बैकुंठलोक, पाताललोक, शिवलोक, सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। कई पृथ्वियां नजर आई, अंतरिक्ष नजर आया। मैया चरणों में गिर पड़ी, ये छोरा है कि भगवान है? मैया प्रणाम करें तब तक भगवान अपना मुंह बंद कर लिए। कन्हैया बोले मैया काहे गो हाथ जोड़े काहे खड़ी है? मैया बोली लाला तभी तो मैं समझूं कि दारी के तनक से छोरा ने इतनी बड़ी पूतना कैसे मार डाली, तृणावर्त या ने कैसे मार दी। अब पतो चलो कि तू भगवान है, अब मैं सबन को बताऊंगा कि तू भगवान है। अब कन्हैया बोले राम राम, सम्मो को भगवान समझ में लग जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर सम्मो को भगवान समझेंगे तो वो प्रेम मिलना बंद हो जाएगा। तब भगवान ने माया से मैया ने जो देखा सब भुला दिया। मैया सब भूल गई, कुछ याद ही नहीं रहा। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि प्रभु सब कुछ भुलाना ही था तो दिखाया क्या? दिखाना ही नहीं था ना। अब दिखाया तो फिर भुलाया क्यों? कारण बहुत अच्छा है। भगवान ये चीज किसे दिखाना चाहते हैं? हमें और आपको। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को ना साधारण मनुष्य समझने की भूल करते हैं। आपको कई लोग मिल जाएंगे। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी ये कृष्ण भगवान नहीं है, राम जी भगवान नहीं है। फिर हमने कहा कौन है? बोले ये महापुरुष है। हमने कहा यदि महापुरुष हैं तो क्या कोई महापुरुष अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकता है? भगवान ने दिखा के यही तो सिद्ध करना चाहा कि मैं मनुष्य बनकर आया हूँ, मनुष्यों की तरह लीला कर रहा हूँ, कहीं तुम हमें अपने जैसा ना समझ लो। इसलिए भगवान ने ये लीला रची ताकि तुम ये ना समझ लो कि ये भी हमारी जैसे है ना। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। हम में और उनमें बहुत अंतर है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। एक कुएं में एक आदमी गिर गया। अब दूसरा आदमी कुएं में उतरा, इसलिए उतरा ताकि गिरे हुए के वो बचा सके। अब एक गिरा था एक उतरा था, पर जब कुएं में गए दोनों तो दोनों एक ही दिखने लगे। कौन गिरा है कौन उतरा है समझ नहीं आया। अब पहचान हो सकती है क्या? अब तो दोनों ही कुएं में हैं। अब ऊपर वाले एक नया आदमी आया, उसने देखा अरे कुएं में दो लोग गिरे हैं, चिल्ला दिया भाई कुआं पे एक नहीं दो गिरे। उसने हल्ला कर दिया कि कुआं पे एक नहीं, जबकि गिरे कितने थे? एक। दूसरा गिरा नहीं था, उतरा था बचाने के लिए। गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे ही हम संसार के प्राणी गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी धनवंतरी बनकर अवतरित होते हैं। विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। उतरने को संस्कृत में अवतरण कहते हैं। भगवान अवतरित होते हैं ना। नसैनी होती है ना, नसैनी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अवतरणिका। मतलब उतरने वाली जो व्याख्या है वो अवतार है। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार मतलब उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं पृथ्वी लोक में। और हम लोग, कुछ लोग क्या कह रहे हैं? कुएं पर दो आदमी गिरे। हमने कहा ये व्यक्ति कौन है जो कह रहा है दो गिरे? हमने कहा ये बेवकूफ है। गिरा तो एक ही था,
पर उसने दूसरे को भी गिरा हुआ मान लिया, तो वो मूर्ख है नहीं जो कह रहा दो गिरे हैं। हमने कहा वो दूसरे कोई और नहीं, तुम जैसे लोग ही वो दूसरे हैं जो भगवान को भी गिरा हुआ मान लेते हैं। अरे भगवान तो भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधैनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान अवतार केवल भक्तों की रक्षा के लिए लेते। युगे युगे, युगों युगों में कभी भगवान का अवतार होता। तो भगवान ने अवतार धारण कर लिया। तो मिट्टी क्यों खाई भगवान ने? भगवान कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, सचमुच भगवान ने मिट्टी नहीं खाई थी। भगवान ने तो ब्रज रज खाई थी, और ब्रज रज को मिट्टी नहीं कहा जाए। मैया बोली मिट्टी खाया, कन्हैया बोले मिट्टी नहीं खाई, ब्रज रज खाई। ब्रज का फुल फॉर्म क्या होता? ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रा मतलब ब्रह्म, रा मतलब रज। ब्रह्म की रज को ही ब्रज कहते हैं। जहां भगवान ने लीला करी, अवतार लिया। 4 युग हैं और 4 धाम हैं और 4 दिशाएं हैं। सतयुग के धाम कौन? बोले सतयुग के धाम है बद्रीनाथ। त्रेता के धाम है रामेश्वरम। द्वापर के धाम है द्वारिका, और कलयुग के धाम है जगन्नाथ भगवान। हम कलयुग वासियों के लिए जगन्नाथ भगवान हाथ पसारे खड़े हैं। भगवान कहते हैं मैं तो गले से लगाने के लिए तैयार हूं, बस तुम आ जाओ मेरे गले लगने के लिए। हाथ बढ़ाए खड़े हैं। गले लगने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है ना, तो भगवान ने तो अपने हाथ बढ़ा लिए, अब आपकी बारी है। हाथ बढ़ाए खड़े हैं। अच्छा, जगन्नाथ भगवान के चरणों में कौन बैठा है? आपने गौर किया, देखा अच्छे से? कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? लक्ष्मी माता बैठी हैं। क्या है, जैसे आप लोग ननद भौजाई झगड़ती हो ना, ऐसे ये ननद भौजाई का झगड़ा वहां भी चलता है। एक बार लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई कि तुम अपनी बहन को बिठाए बैठे हो बीच में। पत्नी तो हम हैं, हमें बिठाओ। सुभद्रा कौन है? सुभद्रा भगवान की बहन है। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई कि अपनी बहन को बिठा लिए। बताओ, अच्छा आप अपनी बहन का पक्ष लें तो पत्नी नाराज हो जाती है। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई कि तुम अपनी बहन का पक्ष लेते रहते हो, बताओ हमें नहीं बिठाया। तो फिर एक बार लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। तब भगवान ने कहा भाग्यवान मान जाओ, अब तुम्हें भी बिठाएंगे। बोले कहाँ बिठाओगे? भगवान बोले अपने चरणों में। तब फिर लक्ष्मी जी को जगन्नाथ भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया। तो जगन्नाथ भगवान के चरणों में लक्ष्मी बैठी, बाजू में सुभद्रा और बाजू में बलराम भैया। भगवान जगन्नाथ की बड़ी महिमा है। रोज ध्वजा चढ़ती, आप लोग ध्वजारोहण देखा कि नहीं? आप लोगों ने ध्वजा चढ़ते हुए देखा? देखना चाहिए एक बार। आपने नहीं देखा? सोते रहते हो। फिर देखना जरूर, ध्वजारोहण देखना। मंदिर का शिखर दर्शन रोज भले ना कर पाओ, पर शिखर का दर्शन तो बार बार करना चाहिए। ध्वजा का दर्शन बार बार करना, ये धर्म ध्वजा है। भगवान के 4 द्वार हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान के 4 द्वारों में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हाँ, जगन्नाथ भगवान का दर्शन जिसने कर लिया वो सबका दर्शन, क्योंकि सब कुछ इनके अंदर है। यहाँ बड़े बड़े संत आए और इनकी महिमा गाए। भगवान श्री कृष्ण अब आगे की लीला। एक बार परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव
कन्हैया भगवान माँ यशोदा की गोद पर बैठे हैं और माँ का दूध पीते हैं, माँ से लाड़ लड़ाते हैं, प्यार करते हैं। तो यशोदा माँ ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण यशोदा के पुत्र बनकर भगवान कृष्ण आए। तब भगवान सुखदेव जी परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं कि यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है। मैया, ओ मैया, नींद आने लगी? नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सो जाओगी चलेगा, ज्यादा मत सोना। चलिए, ये यशोदा माँ और नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे, इनकी चर्चा मैं आपको सुनाता हूँ। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जी, यशोदा का नाम था धरा। पिछले जन्म में क्या नाम था? धरा। धरा। और नंद बाबा का नाम था वसु। धरा और वसु। पिछले जन्म में भी ये दोनों पति पत्नी थे, राजा थे। इनके राज्य में सूखा पड़ा, सारा धन प्रजा को दान कर दिया, प्रजा का पेट भरने में खर्च कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। तो धरा और वसु दोनों चल पड़े जंगल में, एक कुटिया बनाकर वहीं भगवान का ध्यान करने लगे, जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान नारायण का चिंतन करने लगे। चिंतन करते 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 साग सूखा फल खा करके अपना जीवन यापन करते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन कुछ संत धरा के घर पे आए। धरा ने देखा कि मेरे घर पे कुछ संत आए हैं, तो धरा ने प्रणाम किया। संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। धरा बोली, महात्मा जी घर पे तो कुछ नहीं है, आपको क्या दे दूं मैं, पर आप स्नान करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। तब धरा पास में एक गांव था, तो गांव चली गई और एक सेठ के घर चली गई। सेठ से कहा, सेठ जी साहूकार थे, सेठ जी हमें 2 रुपए दे दो उधार, हम लकड़ी बेचकर जंगल की महीने भर के अंदर आपका 2 रुपए चुका देंगे। धरा साहूकार से 2 रुपए मांगती है। साहूकार बोला कि तुम्हें पहले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तब मैं 2 रुपए दूंगा, मैं दे ही नहीं सकता। धरा बोली कि संतों को भोजन कराना है, 2 रुपए चाहिए। धरा कहने लगी, प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। वो सेठ की नीयत बड़ी खराब थी। धरा बड़ी सुंदर थी, रानी तो थी और बड़ी सुंदर थी। तो धरा की ओर देखा सेठ ने और कहा कि तुम 2 रुपए का मूल्य अभी चुका सकती हो। कैसे? बोले, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारी ये सुंदरता मुझे दे दो। धरा समझी नहीं, बोले आप क्या कहना चाहते हैं? तो सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया और कहा कि ये तेरे स्तन मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, मुझे ये स्तन चाहिए। धरा बोली कि यदि मैं अपने स्तन दे दूं तो क्या मुझे 2 रुपए दे दोगे? हाँ हाँ। सेठ ने 2 रुपए रख दिए और कहा कि अपने स्तन अब तुम हमें दो। तो धरा ने, पास में चाकू पड़ी थी, तुझे मेरे स्तनों से प्यार है। धरा ने अपने दोनों स्तन चाकू से काट दिए और काट कर सेठ के हथेली में रख दिए। ये स्तन तेरे पास रख। 2 रुपए लेकर बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए दाल चावल मालपुआ पूड़ी सब्जी बनाई और संतों को केले के पत्तल में परोसा। और संतों ने जब खाने शुरू किया तो देखा तो धरा के शरीर से रक्त की धार बह रही थी। संतों ने कहा, बेटी ये तेरे शरीर से इतना रक्त कैसे बह रहा है? तब धरा ने कहा, क्या बताऊं, आपके भोजन के लिए मुझे अपने स्तनों का बलिदान देना पड़ा और मेरे स्तनों के बदले 2 स्तन के बदले 2 रुपए मिले और आपका ये भोजन मैं आपके समक्ष रख पाई हूँ। वो संत द्रवीभूत हो गए और वो संत नहीं थे, भगवान ही परीक्षा के रूप में थे। प्रकट हो गए भगवान, हृदय से लगा लिया, कृपा दृष्टि डाली, धरा का घाव भर गया और भगवान ने कहा, धरा आपने अपने स्तनों का दान किया है हमारे लिए,
अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर इन्हीं स्तनों का पान करूंगा। वही धरा यशोदा बनकर आती हैं और भगवान कृष्ण बनकर धरा की गोद में बैठकर दूध पी रहे। जिसकी एक झलक पाने को जग तरसता हो, आज उसी को अपनी गोद में बिठाकर स्तन पान करा रही है वो भाग्यशाली माँ यशोदा, वो नंद बाबा, जिनकी एक झलक पाने को बड़े बड़े साधु संत तरसते हैं। वो यशोदा आज कन्हैया को गोद में खिलाती है। क्यों खिलाती है? क्योंकि उन्होंने अपने स्तनों का दान किया। याद रखना मेरी माँ, दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, दान कभी नष्ट नहीं होता, दान का फल एक बार नहीं मिलता, दान का फल बार बार मिलता रहता, वो खत्म ही नहीं होता। इसलिए कभी भी हम तो कहते हैं कि आपको और हमें भी, पर्सनल हमें भी, हम सबको ना रोज दान करना चाहिए। रोज खाते हो ना, रोज पानी पीते हो ना, तो दान कभी कभी क्यों, दान भी रोज करना चाहिए। भले 1 रुपए करो, भले 50 पैसा करो, भले चवन्नी दान करो, 1 रुपए करो, 2 रुपए करो, 5 रुपए करो, 10 रुपए करो, 50 रुपए करो, 1 रोटी दो, 2 रोटी दो, पर भाव ये बनाओ कि रोज आपके घर से दान होना चाहिए। हमारी प्राचीन परंपरा क्या है? पहली रोटी हम गाय को दान करते हैं, आखिरी रोटी हम कुत्ते को दान करते हैं। ये दान हमारे घर से, रोटियों का दान आज से नहीं, प्राचीन काल वर्षों से चला आ रहा है। जिस घर से अन्न दान रोज निकलता है उस घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती। उस घर की 1000 पीढ़ी कभी भूखी नहीं मरती जिस घर से अन्नदान होता है। इसलिए हम निवेदन करेंगे आपसे कि आप जो साल में 2 साल में जो करते हो वो तो करो, पर रोज करने का अभ्यास बनाओ। भगवान ने तुम्हें रोज दिया कि नहीं? प्रॉफिट रोज होता है कि नहीं? दुकान रोज खुलती है तो 2 पैसा रोज बचता है कि नहीं? जब रोज कमाते हो तो क्या रोज हमें धर्म के लिए नहीं निकालना चाहिए? रोज निकालो, कम से कम 1 रुपया निकालो, अधिक से अधिक आप 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, आपको ईश्वर ने किस लायक बनाया है वो आप देखो। दानवीर कर्ण रोज दान करते थे, पता है आपको? दानवीर कर्ण ने आखिरी में क्या दान किया पता है? कवच और कुंडल दान किया था। हाँ, कहते हैं कर्ण जब पैदा हुए थे तो उनके शरीर में कवच और कुंडल थे, और जब तक वो कवच और कुंडल उनके शरीर में रहते तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी उन्हें मार नहीं सकते थे। अर्जुन की तो छोड़ दीजिए, भगवान की भी सामर्थ्यता नहीं थी कि वो कर्ण को मार सके। परंतु दानवीर कर्ण को पता था कि यदि मैंने अपना कवच कुंडल दान किया तो मैं मर जाऊंगा, परंतु घर आए हुए याचक को खाली हाथ नहीं भेजा और कवच कुंडल की याचना करी इंद्र ने तो दान कर दिया, दान कर दिया। क्या कहें दानियों के बारे में। इसलिए दुनिया में वही अमर होते हैं जो दान करते हैं, दुनिया में वही धनवान बनते हैं जो इस जन्म में जो कल किया था वो आज मिला, जो आज करोगे वो कल मिलेगा। इसलिए दान करने का मौका लगे, कभी अच्छे काम में दान करने का पीछे मत हटिएगा। पहले अपने आप से पूछिएगा कि भगवान ने तुम्हें कितना दिया है, और तुम दे रहे हो तो उतने में कितना दे रहे हो। तुम्हें इतना दिया है और भगवान ने इतना दिया और तुम इतना दे रहे हो, उसमें भी 1000 बार सोच रहे हो। इसलिए जब आप देते रहेंगे तो वो भी देता रहेगा। आप देना छोड़ देंगे वो कहेगा हम क्यों दें। किसान को भी पहले खेत में बीज बोना पड़ता है, मिट्टी को देना पड़ता है। 1 कुंटल डालता है ना तो 25 कुंटल आता है 4 महीने में। मिट्टी भी 25 गुना करके 20 गुना करके लौटाती है, तो जगन्नाथ ना जाने कितने गुना करके लौटाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में बैठे हो भगवान के द्वार पर, दरबार पर, तो यहाँ बैठकर अन्नदान जरूर करिएगा।
श्री धाम वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा के लिए हम और आप मिलके ये काम करें। ये काम मेरा अकेले का नहीं है। वो वृद्ध माएं, आप में से ही किसी की कोई माँ होगी। और आपको मैं निवेदन करूं, कभी आपका बेटा आपकी सेवा ना करे और आपके आसपास कोई बूढ़ी बुजुर्ग माँ हो जिसको उसका बेटा बहू सेवा ना करता हो, उनको बता देना, सीधे वृंदावन आए, हम उनकी सेवा करेंगे, बिना कुछ लिए हुए उनकी सेवा करेंगे। ऐसी कितनी वृद्ध माएँ हैं सताई हुई, ठोकर खाई हुई, जिन माँओं की सेवा करना है आप और हम मिलके ये काम करें। ये मेरा काम नहीं है, हम सबका काम है। ये कार्य ईश्वर का है, उन्होंने हमें सौंपा है कि तुम्हें ये काम करना है। तो इन वृद्ध माओं के लिए आप में से जिनको भी योगदान देना है, इन वृद्ध माओं के लिए सहयोग देना है, एक बार देना है आपको मात्र 21,000। और वो एक बार का दिया हुआ हमेशा हमेशा के लिए एक माँ को दोनों टाइम की रोटी देता रहेगा। उसी का ब्याज एक माँ का पेट भरता रहेगा आजीवन। आप और हम जब मर जाएंगे तो भी कोई माँ हमारे दिए सहयोग से खाती रहेगी। तो जीते जी कुछ अच्छा करके जाएं, किसी माँ को रोटी देकर जाएं, किसी माँ को भोजन देकर जाएं। हमारे बीच में भैया श्री पुरुषोत्तम गजानन सिंघल जी हैं। आप श्री ने एक वृद्ध माँ को भोजन के लिए सेवा प्रदान की है। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भैया पुरुषोत्तम गजानन सिंघल जी मंच पे आए। आपने 21,000 रुपए का सहयोग देके वृद्ध माँ की सेवा की है। जोरदार तालियां। आजीवन एक माँ को 18 अगस्त से वृंदावन में कथा है, 84 कोष की परिक्रमा है। जिनको चलना है चल सकते हैं। और अभी 7 अगस्त ये कथा 26-27 तारीख को पूरी हो रही है ना। ये कथा 27 को पूरी हो रही है और 29 तारीख, 27 के बाद 28 का गैप करके 29 तारीख को कथा फिर चालू हो जाएगी। पटना के आगे कल्याणपुर बिहार, बिहार में 29 तारीख से कथा है। वो कथा 4 तारीख को पूरी होगी, 4 अगस्त को। उसके बाद 7 अगस्त को इंदौर में कथा है। तो आप सभी लोग जो इंदौर वासी हैं, आप इंदौर में आइए। एरोड्रम रोड में नरसिंह वाटिका है। नरसिंह वाटिका में 7 अगस्त से कथा है। उसके बाद 18 अगस्त से वृंदावन में है। वो कथा 24 को पूरी हो जाएगी। फिर 25 तारीख से फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर के पहले भाटा पारा में कथा है। फिर उसके बाद सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी बंगाल, वहां पर कथा है। आपके आसपास जितनी कथाएं हैं आप उन्हें श्रवण कर सकते हैं। 17 दिसंबर से आपके पास जो देवासवासी हैं, क्षिप्रा में कथा है। क्षिप्रा में 17 दिसंबर से कथा है। आप सभी श्रवण कर सकते हैं। फिर 25 दिसंबर से फिर इंदौर में कथा है। आप सभी श्रवण कर सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार यशोदा माँ दही मंथन कर रही थी। अचानक कन्हैया ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, भोजन कराओ।
दूध पिला दो। कन्हैया बोली मक्खन निकाल रही हूँ, ताजा ताजा तुझे मक्खन खिलाती हूँ। ना ना ना, मुझे अपना दूध पिलाओ। मैया बोली ठीक है। कन्हैया को अपना स्तनपान कराने लगी माँ। उसी क्षण चूल्हे पे दूध चढ़ा था। मैया यशोदा कन्हैया को कौन सा दूध पिलाती थी? उनके घर पर 100 श्यामा गाय थी। 100 गायों का दूध माँ यशोदा खुद निकालती और फिर दूध निकाल कर वो 50 गाय को पिलाती। उनका दूध निकाल कर 10 गाय को पिलाती, 10 का निकाल कर 3 को पिलाती, 3 का निकाल कर 1 को पिलाती और वो 1 गाय का दूध श्री कृष्ण को पिलाती। ऐसी सेवा माँ यशोदा करती थी। आज कन्हैया को माँ ने अपना दूध पिलाया तो चूल्हे पर जो दूध चढ़ा था गाय का, उस गाय का नाम था गंगी। जिस गाय का दूध कन्हैया को पिलाती थी माँ, उस गाय का नाम था गंगी गाय, गंगी माँ, गंगी गैया। आज चूल्हे का दूध उफनने लगा। दूध सोच रहा है कि मैं तो कन्हैया के लिए था, पर कन्हैया ने तो माँ का दूध पीकर पेट भर लिया, मेरा जीना बेकार है। तो कूद कूद के आग में मर रहा है कि मैं जी कर क्या करूंगा, मर जाऊं। कन्हैया के काम नहीं आ सका तो जीने से क्या अर्थ है। कन्हैया को उतार कर माँ दूध उतारने गई। सुना, देखा कि दूध उफनने लगा। मैया दूध उतारने गई। कन्हैया ने देखा कि मैया मुझे छोड़कर दूध उतारने गई। कन्हैया ने छड़ी उठाई और घर की सारी मटकियों को चट चट करके तोड़ दी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तैने मटकी तोड़ी, आज छोड़ूंगी नहीं। लाठी लेकर मैया पकड़ने दौड़ी, आगे आगे भगवान पीछे पीछे। माँ अब विचार करो कि जो भगवान 2 पग भूमि में बामन बनकर सब नाप लेते हो, वो भागेंगे तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? पर मैया पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। आप केवल पकड़ने का मन बना लीजिए और चल पड़िए, पकड़ में वो खुद कृपा करके पकड़ में आ जाएगा। मैया को भगवान ने कृपा करी मैया पर और पकड़ में आए। और जब पकड़ में आए तो मैया ने कन्हैया को बांधना चाहा, उखल से बांधा और जब बांधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। क्या हुआ? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को हम और आप बांध सकते हैं प्रेम की डोरी में, पर कमी कहाँ है? 2 अंगुल की दूर है, देरी है। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। अर्थात जब तक अहंकार नहीं छूटेगा, जब तक मोह नहीं छूटेगा, तब तक हम भगवान को बांध नहीं सकते। भगवान आपसे कितने दूर है पता है? आंखों का काजल आंखों से कितने दूर है? आंखों में ही लगा है, परंतु वो काजल भी क्या बिना दर्पण के दिखाई पड़ता है? आंखों का काजल भी देखना हो तो दर्पण का सहारा चाहिए। ऐसे भगवान को देखना हो तो सत्संग और प्रेम का सहारा चाहिए। बिना सत्संग के, बिना प्रेम के, बिना भक्ति के उसे देखा नहीं जा सकता। मैया को अहंकार आ गया कि मैं कन्हैया को बांध रही हूँ, और जब अहंकार आया तो भगवान बंधे ही नहीं। 2 अंगुल की रस्सी छोटी बार बार पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है। अच्छा, यहां मैं एक बात कहूंगा आपसे। बताइए, आपका घर, आपका परिवार, आपकी रोटी पानी कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? कभी कभी आपने सुना होगा, एक सज्जन थे, वो कह रहे थे, महाराज जी ये पूरा घर हमने बनवाया, अपनी 2 बेटियों का विवाह किया, 2 बहनों का विवाह किया, पिता ने कुछ नहीं दिया था, सब हमने किया। हमने बेटियों का विवाह किया, हमने बहनों का विवाह किया, हमने ये किया। अच्छा, मैं पूछता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि हम मर गए होते तो क्या हमारी बहनें और हमारी बेटियां अभी तक कुंवारी रहती? जवाब दो। जिसके पिता नहीं होता, क्या उसकी बेटियां ब्याह नहीं होता उनका? अर्थात आप कहते हैं कि मैंने किया, यही अहंकार है।
आप कहते हैं मैंने विवाह किया, मैंने ये किया, मैं ना, लोग कहते मैं ना होता तो तुम मर जाते, भूखे मर जाते, मैंने तुम्हें खिलाया है। पहले ये बताओ तुम होते कौन हो खिलाने वाले? और खिलाओगे तो कितनों को खिलाओगे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हम पेट भरते भी होंगे तो कितनों का? 2, 4, 10, 20, 50। और भगवान पूरे ब्रह्मांड की चिंता है। एक चींटी भी यदि यहाँ पर नीचे है ना, तो उसकी भी उसे फिक्र है कि आज इसने खाया या नहीं खाया। और आपको विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप सुबह कुछ नहीं खाओगे ना, तो शाम तक बिना कहे भगवान आपको कहीं ना कहीं से खाने की व्यवस्था कराएगा। आप भगवान को भूल सकते हो, वो आपको कभी नहीं भुलाता। वो माँ बाप है हमारा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए कभी ये अहंकार ना करना कि हमने किसी को खिलाया, हमने किसी को दिया। ना मेरी माँ, हम कुछ नहीं होते हैं, सब कुछ वही करता। हम केवल अहंकार करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आप लोग कहते हैं पूरा घर हम चला रहे हैं, हमारा भाई निकम्मा है, हमारा ये निकम्मा, बेटा निकम्मा, कुछ नहीं करता, हम सबको खिला रहे हैं। तुम्हें यकीन ना हो ना तो तुम मर करके देख लो। तुम घर से 10-20 दिनों के लिए चले जाओ और पता लगा लो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे लोग भूखे मरते हैं कि नहीं। मरेगा कोई? तो ये अहंकार जो हमने पाला है कि हम कर रहे हैं, ये झूठा है कि नहीं? ये पूरा झूठा अहंकार है। आपके बाप दादे भी यही कहते थे, हम चल रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ना हो तो क्या हुआ, सब मर गए, काम रुका आपका। और आप और हम भी मर जाएंगे, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी का कोई काम रुकेगा? इसलिए ये अहंकार निकाल दो, ये चीज निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। हम सब कठपुतली हैं, हम नाच रहे हैं, नचाने वाला तो जगन्नाथ है, वही अपने तरीके से नचा रहा है। सवही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई। सबका तार उसके हाथ में है, वो नचा रहा है। ये अहंकार सदा सदा के लिए त्याग दो, जगन्नाथ जी के श्री चरणों में चढ़ा दो। एक राजा था, हमारी मौसी हमें बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनाती थी। आज वो कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। एक राजा की 7 बेटियां थी। राजा ने अपनी प्रजा से पूछा, क्यों तुम किसका खाते हो? प्रजा ने कहा, मालिक हम तो आपका खाते हैं। पत्नी से पूछा, तुम किसका खाती हो? पत्नी ने कहा, हम तो आपका खाते हैं, आपका खाते, आपका पहनते, आपका सब है। बेटियों से पूछा, क्यों बेटी तुम किसका खाती हो? एक बेटी ने कहा, पिताजी आपका खाती हूँ, आपका दिया है खाना पहनना सब कुछ। दूसरी ने कहा कि मैं आपका, तीसरी ने कहा आपका, चौथी ने। 7वीं बेटी से पूछा, तुम किसका खाती हो? वो सबसे छोटी थी। उस लड़की ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं अपने भगवान का खाती हूँ, मैं आपका नहीं खाती। अब राजा बिगड़ गया, वो बड़ा अहंकारी था ना, उसे अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती थी। बिगड़ गया। उस राजा ने 6 बेटियों का विवाह अच्छे घर पे कर दिया, बड़े राजकुमारों के संग। और उसका विवाह, जिसने कहा था कि मैं भगवान का खाती हूँ, अपने भाग्य का खाती हूँ, उसका विवाह जंगल में एक निर्धन आदमी से विवाह कर दिया। जंगल में एक आदमी था, वो बहुत बीमार था। उस आदमी से इस लड़की का संबंध कर दिया और कहा कि देख तू अपना खाती है ना, अब खा। अब वो लड़की जंगल की लकड़ी तोड़ती, गांव में बेचती, 2 पैसा मिलता तो अपने पति के लिए दवाई लाती और अपने पति को स्वस्थ करती। कुछ दिनों बाद उसका पति अच्छा हो गया। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा था, तो वो लड़की दूध लाती थी तो अपने पति को पिलाती थी, और कुछ दूध बच जाए तो वो नाग नागिन को दूध पिलाती थी। नाग नागिन बड़े खुश हो गए और नाग नागिन ने कहा कि बेटी ये मेरे पास मणि है, ये मणि तू रख, तू सबका कल्याण करेगी।
जहाँ हम लोग हैं यहाँ ढेर सारा पैसा है, ये मणि भी तू रख और यहाँ पर खोद लेना, तुझे बहुत सोना मिलेगा। लड़की ने खोदा तो उसे ढेर सारा सोना जमीन के अंदर प्राप्त हुआ। उसने अपना महल बनाया और नगर बसा लिया और नित्य भंडारा करना शुरू कर दिया। सब गांव वालों को, क्षेत्र वालों को भरपेट भोजन नियम से 12 महीने 24 घंटे लंगर भंडारा चलता। इतना धन भगवान ने दिया। एक दिन वो सबको परोस रही थी तो सबसे पीछे उसने देखा कि उसका पिता बैठा है लाइन में और उसकी 6 बहनें बैठी हैं। उसने पहचान लिया, अरे पिताजी आप। पिता ने पहचाना नहीं, आप कौन? मैं आपकी बेटी सात्वी। अच्छा, मैंने जंगल में विवाह किया। हाँ हाँ, तो इतना सब कहाँ से आया? कहा था ना पिताजी, आपके भाग्य का खाती तो आपकी तरह लाइन पे बैठी मिलती, भगवान का खाती हूँ तो भगवान ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। पर आप बताओ ये हालत कैसे हो गई? उसने कहा कि मेरा राज्य लुट गया और जहाँ जहाँ बेटियों का विवाह किया था वो सब तबाह हो गए और बेटियां घर पे आ गई, आज 2-2 रोटी को मोहताज। कहा उस बेटी ने, पिताजी ये सारी बेटियां आपके भाग्य का खाती थी, इन्हें भगवान पर भरोसा नहीं था, इसलिए भगवान ने आपके भाग्य पर छोड़ रखा है और मुझे ईश्वर पर भरोसा था तो उसकी बनकर खा रही हूँ, तो आज खा नहीं रही हूँ, सबको खिला रही हूँ। इसलिए ये कहानी हमें सिखाती है कि हम और आप कभी भी ये ना कहें कि हम तेरा खा रहे हैं या हम अपना खा रहे हैं, हम सब जगन्नाथ जी का खा रहे हैं। हम सबके पालनहार कौन है? जगन्नाथ जी। हम पानी पी रहे हैं तो उनका, रोटी खा रहे हैं तो उनकी, सब उनका है, मेरा क्या है? ये अहंकार निकाल दो। मैं कुछ हूँ, मैं संसार चला रहा हूँ, मैंने परिवार चलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, गलत है। ये अहंकार ही तो नहीं मिटता। ये मिट जाए तो आप सब महापुरुष नहीं बन जाओगे। अच्छा, आप लोग कौन हो? आप सबकी सब भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो। ये सबकी सब राम है, कृष्ण है, सीता है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है? आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो आपका दरवाजा होता था ना, मेन दरवाजा, वो दरवाजे के पास पहले के जमाने में एक पत्थर रखा रहता था। दरवाजा बंद ना हो तो लगा देती थी माताएं। सबके घर पे होता था, आजकल तो नए जमाने के सब हैं। तो पहले के दरवाजों के पास पत्थर होता था। आपके घर पे था कि नहीं? पांव हटाया, दरवाजा लगा दिया, फिर दरवाजा खोला तो पत्थर लगा दिया ताकि दरवाजा बार बार लगे ना। वो पत्थर होता था, उसको पांव से ही अलग करते थे और पांव से खिसका के लगाते थे। वो पत्थर जो था, यदि वो पत्थर आप हमें लाकर दो और हम उस पत्थर में बढ़िया सी छेनी और हथौड़े की मदद से बढ़िया छिलाई कर दें और बढ़िया राम का विग्रह निकाल दें, तो उसके अंदर से राम जी निकल आएंगे कि नहीं? राम का आकार आ जाएगा कि नहीं? कृष्ण का आकार आ जाएगा कि नहीं? उसके बाद फिर मैं आपको दूं तो क्या आप उसे दरवाजे पे लगाओगे? फिर वही पत्थर जिसको आप पांव से 1000 बार लतियाते थे, आज वही पत्थर मंदिर में जाएगा और आप आरती उतारेंगे कि नहीं? पत्थर वही है। अच्छा, पत्थर के अंदर से छेनी हथौड़ों से हमने राम को प्रकट कर दिया, तो ये बताइए क्या हमने राम को कहीं बाहर से लाके डाला? राम तो ऑलरेडी उस पत्थर में थे, केवल आवरण हटाया हमने, बाहर का आवरण हटाया तो अंदर से क्या प्रकट हो गया? भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ही जैसे हर पत्थर में भगवान है, यदि मूर्तिकार को दिया जाए तो बढ़िया भगवान निकाल के देगा। ऐसे ही जैसे हर पत्थर में भगवान होता है, बस आवरण हटाने की देर होती है, ऐसे हर इंसान में भगवान होता है। बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराई का ये आवरण जिस दिन हटा दोगे, सबके भीतर भगवान प्रकट हो जाएंगे। सबके भीतर भगवान है, बाहर से लाके डालने की जरूरत नहीं है, भगवान ऑलरेडी सबके भीतर है। केवल आवरण ये होने के कारण तुम्हें ईश्वर नजर नहीं आता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराई, ये कितनी चीजों ने ढक रखा है।
आंखों में कई पर्दे लगे हुए हैं, काम, क्रोध, अहंकार, बुराई, ये सारे जिस दिन हट जाएंगे उस दिन भगवान तुम्हें दुनिया में नहीं अंदर नजर आने लगेगा। घट घट में राम नजर आने लगेगा। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र सर्वम खलविदम ब्रह्मा सोहम ब्रह्मास्मि, ये चीजें सत्य हो जाएंगी। हाँ, मेरी माँ जरूरत किस चीज की है? केवल आवरण हटाने की। बाहरी आवरण हटा लो, दिखावा समाप्त कर लो, नाटक और नौटंकी समाप्त कर लो, बस रियल हो जाओ, अंदर डूब जाओ, अंदर ही खोजो, अंदर ही मिलेगा राम। हम लोगों की हालत कैसी है? एक बैलगाड़ी थी, एक किसान खेत से आ रहा था, नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था और बैलगाड़ी के ऊपर किसान बैठा था। कुत्ता के बाजू से गधा निकला तो कुत्ते ने गधे से पूछा, क्यों भाई गधा, कैसा चल रहा है? गधा बोला, सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? कुत्ता बोला, हमारा तो बड़ा बिजी शेड्यूल है। क्यों भाई, कहाँ बिजी हो? अरे बोले, मालिक ने इतनी बड़ी गाड़ी दे रखी है, ये गाड़ी चलाना, घर ले जाना, फिर खेत ले जाना, फिर माल ढोना, ये सब हमारा काम है। गधा बोला, यार मजाक मत करो, गाड़ी तुम नहीं चला रहे, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी गधा वाली बात। अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है, गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ता कह रहा था गाड़ी हम चला रहे हैं, गधा कह रहा था गाड़ी बैल चला रहे हैं। आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी सच्ची बैल ही चला रहे थे। गाड़ी का बोझा बैलों के कंधे पे था, पर कुत्ता नीचे नीचे चलता तो उसे लगता गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता अहंकार बस कह रहा था गाड़ी मैं चला रहा हूँ। गाड़ी, बुरा ना मानो तक बात कहूँ, वो कुत्ता और कोई नहीं है। कौन है वो कुत्ता? और कोई नहीं, हम सभी उस कुत्ते जैसे हैं। सबकी गाड़ी भगवान चलाता है, पर हम उस कुत्ते जैसे अहंकार करते हैं, हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा, गाड़ी सबकी मालिक ही खींच रहा है, पर हम उस कुत्ते की तरह छाया में चल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि गाड़ी हम चला रहे हैं, हमें लग रहा है परिवार हम पाल रहे हैं, बच्चों को हम पाल रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। ना, तुम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, और भगवान कुछ ना करता हुआ भी सब कुछ करता है। तो आगे से कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि हम कुछ कर रहे हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम काम धाम करना छोड़ दो, काम करो, कर्म करो, कर्म करने में आपका अधिकार है, पर फल की इच्छा में आपका अधिकार, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, तुम्हारे कर्म का फल कितना देना है वो मैं बैठा। अच्छा एक बात बताओ, आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक जाएंगे। तो पाप और पुण्य जो करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे ना, दूसरों के लिए तो नहीं। तो पाप और पुण्य सब अपने लिए है। तो बताओ फिर जगन्नाथ जी के लिए क्या है? उनके लिए क्या है? उनको क्या मिला? आपने यहाँ आकर पुण्य किया तो उसका फल तो आपको ही मिलने वाला है, पाप किया उसका फल आपको ही मिलने वाला है। जगन्नाथ जी को क्या मिला? बताओ, उत्तर दो, क्या मिला? क्या मिला? जगन्नाथ जी को आप एक चीज दे सकते हैं, पुण्य और पाप तो वो लेते ही नहीं, वो तो आपका है, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, अपने पास रखो। उन्हें एक चीज चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप यहाँ आकर केवल प्रेम करिए भगवान से, जगन्नाथ जी से प्यार करिए, प्रेम करिए, बस
सब चला जाएगा, मैं और आप सब चले जाएंगे 7 दिन बाद, लेकिन हमारे और आपका प्रेम रह जाएगा। रह जाएगा या नहीं? रह जाएगा। बस ये प्यार, ये प्रेम रह जाता है, ये जाता नहीं है। तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम समर्पित करो, खूब प्रेम, खूब प्रेम। उसे कुछ नहीं चाहिए, ना वस्तु, ना ये ना वो, कुछ नहीं। केवल प्रेम। प्रेम के 2 आंसू टपका दो, बस खुश जगन्नाथ जी, खुश। माँ यशोदा ने बांधा तो 2 अंगुल रस्सी, भगवान ने कृपा करी, बंधन में बंध गए, उखल टेढ़ा किया और भगवान जाने लगे। बीच से भगवान निकले, यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और सुंदर सा 2 पुरुष निकले और दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। कह दिया है प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। ये यमलार्जुन कौन थे? बोले श्राप दिया था नारद जी ने, ये कुबेर के बच्चे थे, ये धन पाकर ना अहंकारी हो गए थे, संतों को प्रणाम करना भूल गए थे, तब नारद जी ने श्राप दे दिया। जब आपको धन का मद हो जाता है ना, तब आप से वो धन छीन लिया जाता है। कुबेर के बच्चों को अहंकार हो गया, ये इतने मद में चूर हो गए कि नारद जी निकले तो प्रणाम तक नहीं किया, श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। पर चरणों में बाद में गिरे, भगवान ने अपना हाथ लगाकर दोनों का उद्धार किया। एक बार भगवान ने सुखिया नाम की एक माँ पर कृपा करी। एक सुखिया थी फल बेचने वाली, रोज फल बेचती थी। एक दिन उसका फल बिका नहीं तो यशोदा के द्वार चली गई। यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया ठुमक चलत आ गए। राम जी, कन्हैया जी आए। कहा है गौ मैया, बेटा तेरी माँ कहाँ है? कन्हैया ने कहा माँ तो यमुना गई पानी लेने। तो बेटा फल खाएगो? हाँ हाँ लाओ। तो कन्हैया ने ऐसा हाथ किया, सुखिया ने फल यहाँ 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 रख दिया, फिर ऐसे यहाँ। सुखिया बोली बेटा फल तो तुमने ले लिया, अब कुछ हमारे लिए धान लाओ, चावल लाओ, गेहूं लाओ, पैसा लाओ, क्योंकि इससे हमारा भी परिवार चलेगा। कन्हैया बोले अभी लाता हूँ। कन्हैया अंदर गए, फल रखा और गेहूं के बोरे में हाथ डाला। पर हाथ तो डाला, भरा तो सही, पर जब चले ना तो छोटी सी हथेली थी, यहाँ ये छेद था, ये पूरा गेहूं चावल गिरने लगा, रास्ते में गिर गए। 4-6 दाने रह गए तो वही उसकी टोकनी पे झड़ा दिया। सुखिया बोली लाला इतने ही देगा क्या? हाँ माँ आज इतने ही, कल आना तब और देंगे। सुखिया बोली कोई बात नहीं। कन्हैया को गोद पे बिठाला, फल खिलाया, प्यार किया और सुखिया टोकनी सिर पे रखी चली गई। मन में विचार करती गई कि लगता है आज हमारे बच्चों को भूखा ही रहना पड़ेगा। आज कुछ मिलता तो घर का चूल्हा जलता, पर कुछ मिला नहीं। सुखिया गई, बच्चों ने घेर लिया, उसके बच्चों ने माँ क्या लाई हो, क्या लाई हो? सुखिया बोली बेटा कुछ नहीं लाई। टोकनी रखा, बच्चों ने कपड़ा हटाया तो कन्हैया ने जितने दाने डाले थे चावल और गेहूं के, एक एक दाने के बदले कई कई गुना हीरा मोती सोना चांदी बन गया और टोकनी हीरा मोती से भरी पड़ी थी। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान ने झोली भर दी और प्रणाम किया। सुखिया ने वाह प्रभु तूने इतना दिया और इतने के बदले इतना कुछ मिल गया। भगवान इतना ही देता है और इतना ही इतने के बराबर होता है। सुखिया पर कृपा की। अब भगवान वृंदावन गए, अघासुर का उद्धार किया और भगवान एक दिन ब्रजवासियों के बीच में बैठकर भगवान भोजन कर रहे थे, खा रहे थे। भगवान के मित्रों में एक मित्र था सबसे गरीब। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मधुमंगल।
बहुत गरीब था। सारे ब्रजवासी भगवान को खिला रहे थे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप लोग अभी कथा के बाद जाते हो नीचे खाने के लिए, तो आप थाली उठाते हो, दाल चावल सब रखते हो और सीधा खाने लगते हो। खाने के पहले जगन्नाथ जी को याद करते हो कि नहीं? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। याद आती है? आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो रखना चाहिए। खाने के पहले कितनी भी भूख हो, भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। हे प्रभु, आओ और हमारे भोजन को स्वीकार करो। जितनी बार खाओ उतनी बार याद करो, क्या नुकसान है? उतनी बार जितने निवाला खाओ उतनी बार याद करो। हे प्रभु आओ, खाओ। हे प्रभु आइए, प्रसाद पाइए। आइए प्रभु, जगन्नाथ जी को याद करते करते आहा प्रसाद पाइए। मंगल बहुत गरीब था, सारे ब्रजवासी भगवान को खिला रहे थे, पर उसके पास कुछ था ही नहीं, पर खिलाने का भाव था। तो भगवान समझ गए कि इसका भाव क्या है। भगवान ने कहा, मंगल ये बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मंगल बोला, कुछ नहीं लाया। जल्दी से लेकर आओ। मंगल दौड़े 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 गए और माँ माँ मेरे लिए क्या बनाया है माँ? माँ ने कहा, लाला आज तो हमने कुछ नहीं बनाया। अरे कुछ तो होगा, भगवान ने मांगा है, कन्हैया ने मांगा है। मैया बोली, बेटा परसों कढ़ी बनाई थी वो रखी है, कहो तो दे दूं? हाँ हाँ, कुछ नहीं है तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो माँ ने बासी कढ़ी मिट्टी के बर्तन में भरी, मंगल कढ़ी उठाए और चल पड़े। रास्ते भर मंगल सोचते गए कि ये बासी कढ़ी यदि हमारे कन्हैया ने खाई तो बीमार जरूर पड़ जाएंगे। अब यमुना के किनारे मंगल खड़े होकर कढ़ी गट 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 कर पीने लगे। भगवान आए, मंगल तैने पूरी पी ली, ये मत पियो। अब मंगल ने जल्दी जल्दी कढ़ी पी और जो बची यमुना में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी पी ना तो भगवान, मंगल का मुंह फूला था, कढ़ी मुंह पे भरी थी। भगवान ने कहा, पूरी तैने खा ली, यूं मत खाइयो। तो कन्हैया ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने कढ़ी का पान कर लिया, जूठन नहीं उगलन खाया। क्यों खाया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि भक्त का प्रेम मेरे से है और वो मुझे जूठन नहीं उगलन भी खिलाएगा तो मैं उगलन खा सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे का उगलन कौन खा सकता है? कौन खा सकता है? केवल माँ, पिता नहीं खाता। बच्चे का उगलन चबाया हुआ गिरा दे तो माँ खा सकती है, इसलिए भगवान को माँ कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान से आपका रिश्ता क्या है? क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? क्या लगते हैं? कौन? भगवान हमारे माता पिता। तो फिर ये कौन है जन्म देने वाले? बोले ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल तो ये हैं। भाई आपके पास जो आपका आधार कार्ड, परिचय पत्र वगैरह, उसकी आप फोटो कॉपी रखवाते हो कि नहीं साथ में? डुप्लीकेट। तो ये जो माई बाप है ना, ये सब फोटो कॉपी है, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल तो जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण जी, ये हमारे माई बाप हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। मेरी माँ, सच्ची बताओ, भगवान हमारे माता पिता हैं या नहीं? किस किस के हैं? जिसके हैं हाथ उठाए। अच्छा है तो क्या आप दिल से इस बात को मानते हो? स्वीकार करता है दिल? इसलिए भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम वैसे ही करो। भगवान सिर्फ माता पिता नहीं है। यदि आपका बेटा नहीं है तो वो आपका बेटा है, और है तो भी बेटा बनाने में क्या नुकसान है? बेटी नहीं है तो राधा रानी आपकी बेटी है। गुरु नहीं है तो कृष्ण वंदे जगत गुरु। सब कुछ वही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। सब कुछ वही है।
कुछ है ही नहीं उनके सिवा। भगवान ने मंगल की खीर खाई, ब्रह्मा को लगा कि ये कैसा भगवान उगलन खाता है। ब्रह्मा को डाउट हो गया, भगवान पर संदेह हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली और ब्रजवासी और बछड़ों को छिपा दिया। तब भगवान ही ब्रजवासी बने, बछड़े बने और लीला को चालू रखा। बाद में ब्रह्मा जी का अहंकार भगवान ने मिटाया तरीके से। ब्रह्मा जी चरणों में आके गिरे, नौ मीटते प्रभु से तटिदंबर आया, भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मा भी भगवान को नहीं समझ पाए। मोहियंत यत् सूर्य। बाद में भगवान ने ब्रह्मा को, जब राधा जी से कन्हैया का विवाह किया ब्रह्मा जी ने, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। धेनुकासुर का उद्धार किया। काली अनाग काली दह को गंदा कर रखा था, जहरीला। तब भगवान ने गेंद का खेल 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 में गए, काली दह पर कूद गए और काली अनाग को वहां से दूर किया। काली कुंड को पवित्र किया, काली अनांग का अहंकार समाप्त किया। भगवान ने समाप्त कर दिया। भगवान ने काली अनांग के ऊपर तांडव किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाच नाच कर भगवान ने जितने फण थे, 101 फण थे काली अनांग के, सारे तोड़ दिए। और भगवान ने फिर प्रलंबासुर का उद्धार किया। गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। भगवान कितने सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर बपो। भगवान के मुकुट पर मोर का पंख क्यों रहता है? भगवान मोर का पंख क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि जो मोर होता है ना, वो निष्काम होता है। कहते हैं जब पानी बरसता है, मौसम बढ़िया होता है, सुहावना, तो मोर नाचता है। जब मोर नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उन आंसुओं को पी करके मोरनी गर्भ धारण करती है। मोर और मोरनी के बीच में कोई संबंध नहीं होता, अर्थात वासना नहीं होती। भगवान कहते हैं जो निर्विकार होता है उसे मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। मोर निर्विकार है, इसलिए भगवान ने पंख धारण कर लिया। कहा यह भी जाता है कि भगवान कृष्ण की राधा से पहली मुलाकात मोर ने करवाई थी। तो राधा रानी ने मोर दिया था भगवान को, मोर पंख दिया था, पहला गिफ्ट। तो भगवान ने उस गिफ्ट को यहाँ रखा। मोर का एक नाम है पक्ष। क्या कहते हैं? पक्ष। भगवान को कहते हैं पक्षधर। जगन्नाथ मंदिर में भी आपने देखा होगा, जो पीछे गरुड़ स्तंभ है ना, उस पर तराजू लगी है। बाजू में देखना ध्यान से, एक पलड़ा नीचे है, एक पलड़ा ऊपर है। मानव भगवान कहते हैं कि भक्त कितना भी बड़ा पापी हो, यदि मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको भूल जाऊंगा, उस पाप को, और उसका पलड़ा भारी कर दूंगा। मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, भगवान भक्तों का बड़ा पक्ष लेते हैं। अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? ईश्वर पक्षपाती है या नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। बोलो हाँ या ना, कि गोल गोल? क्या भगवान पक्षपाती है कि नहीं? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। राम राम, इसका मतलब आप लोग भगवान को जानते ही नहीं। भगवान जैसा पक्षपाती कोई है ही नहीं। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। मैं आपको बताऊंगा, सबूत भी दूंगा, बिना सबूत के बातें नहीं करूंगा। भगवान जैसा पक्षपाती हुआ ही नहीं।
और ये बहुत बड़े पक्ष, इनका नाम ही पक्षधर है। पक्षधर मतलब पक्षपाती। अब आरोप तो हमने लगा दिया भगवान पर, अब सिद्ध करते हैं भगवान कैसे पक्षपाती हैं। मैं चलता हूं महाभारत की एक घटना की ओर, जहां भगवान का पक्ष आपको नजर आएगा आंखों से। महाभारत में जब अभिमन्यु मर गए, अभिमन्यु को मारा गया, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? दुर्योधन का जीजा, नाम था जयद्रथ। क्या नाम था? जयद्रथ। नाम सुना होगा। अर्जुन ने जब सुना कि मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया और जयद्रथ उसका जिम्मेदार है, तो अर्जुन ने हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। ये महाभारत की घटनाएं हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली। भगवान ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन अरे कुछ करने के पहले सोच विचारना चाहिए ना, पूछना चाहिए। जानते हो तुम कल जयद्रथ युद्ध करने नहीं आया तो कैसे मार लोगे? अर्जुन बोले अब मैं कुछ नहीं जानता, अब जो जानो आप जानो। आराम से कंबल ओढ़ के अर्जुन सो गए। दूसरा दिन हुआ, जयद्रथ को कौरवों ने इतनी सिक्योरिटी दे दी कि अर्जुन के पास क्या दूर दूर तक अर्जुन जयद्रथ के पहुंच नहीं पाए। अर्जुन यहां थे तो जयद्रथ वहां था, और वो भी बड़ी सिक्योरिटी में, बड़े दिग्गज। उस दिन पूरा युद्ध कौरवों के पक्ष से उसकी सिक्योरिटी में लगा रहा। बड़े बड़े दिग्गज दानवीर कर्ण जैसे उसकी रक्षा में लगे रहे। अब बड़े बड़े दिग्गज गुरु द्रोणाचार्य जैसे रक्षा में नियुक्त थे। अर्जुन की क्या मजा कि जा सके। लो भैया, अब कौरवों को यही तो करना था कि आज दिन भर इसे मरने मत दो, शाम को अर्जुन खुद मर जाएगा, प्रतिज्ञा है। सुबह से शाम हो गई और बहुत दूर था जयद्रथ, मतलब आज का युद्ध तो पहुंच ही नहीं पाते अर्जुन। अब भगवान ने माया रची। देखना भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं। सुनना, मैं उनका पक्ष रख रहा हूं। भगवान ने दिन को ही रात कर दी, शाम कर दी, संध्या कर दी। देखो अभी कैसा है, अभी लग रहा शाम हो गई, अभी लग रहा पानी गिर रहा, शाम हो गई। बादलों ने सूर्य को ऐसे ढक लिया कि लगने लगा कि शाम हो गई। भगवान ने माया से कहा आओ जरा सूर्य को ढक लो। माया ने ढक लिया, लगा शाम हो गई। अच्छा, कौरवों को भी जल्दी थी कब शाम हो, कब अर्जुन मरे। शाम हुई तो शंख बजा दिया, युद्ध को विराम किया जाए, शाम हो चुकी है। शाम हो गई, दुर्योधन ने जल्दी से लकड़ियां लाकर चिता बना दी, आओ जलो। अब अर्जुन ने अब सबको लग रहा था शाम सच्ची हो गई। गांडीव रखा, भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी अब प्राण जाए पर वचन न जाए। अब जाने लगे जलने के लिए। अब जयद्रथ को रहा ना गया। जयद्रथ बहुत दूर था सिक्योरिटी में। अब जयद्रथ को लगा मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ तो देखूं। उसको रहा ना गया और भगवान की ऐसी माया कि वो आ गया सब तोड़ता उड़ता सब। अब तो शाम हो गई, अब तो युद्ध विराम हो गया ना, अब क्या होगा। आ गया और खड़ा हो गया, हंसने लगा, मुझे मारने चला था, मर। अब भगवान ने देखा जयद्रथ आया है, खड़ा है। अब भगवान ने माया से कहा माया तुम्हारा काम पूरा, हट जाओ। और माया हटी तो अभी आधे घंटे का सूर्य था, दिन था। भगवान ने कहा अर्जुन अभी शाम नहीं हुई, बादलों के ढक जाने से इन्हें भ्रांति हो गई कि शाम हो गई है। उठाओ अपना गांडीव, ये खड़ा है तुम्हारा दुश्मन, मार दो। पर याद रखना इसे मारने वाला भी मर जाएगा।
इसे वरदान है कि जयद्रथ को जो मारेगा वो भी मर जाएगा, परंतु यदि इसका सिर जाकर इसके पिता की गोद में गिर जाएगा तो ये बाप बेटे दोनों मर जाएंगे। उसका पिता हजारों किलोमीटर दूर जंगल में बैठ करके तप कर रहा था। अर्जुन ने गांडीव उठाया, जयद्रथ का सिर काटा और सिर जाके उसके पिता की गोद में गिरा। बाप बेटे मर गए। भगवान ने भक्त की लाज बचाई, रक्षा करी। दिन को रात कर दिया। किसके लिए? किसके लिए? भक्त के लिए। भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे दिन में भी रात करना पड़े तो मैं भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये पक्षपाती है भगवान। किसका पक्ष लेते हैं? भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? भक्तों का। आप कितने भी बड़े पापी हो, एक भी पुण्य किया है आपने तो भगवान उस पुण्य के बदले आपके पापों को दबा देगा और तार देगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। तो बताओ भगवान पक्षपाती है या नहीं? हाँ, लिया कि नहीं? भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि बाली जैसा था सुग्रीव भी वैसा ही था। रामचरितमानस में लिखा है कि जब राम जी ने बाली को मार दिया तब 4 महीना राम जी एक गुफा पे खड़े रहे। सुग्रीव एक बार पूछने नहीं आया कि राम जी तुम खाए हो कि पानी पिए हो कि भूखे हो कि जिंदा हो कि क्या हो। 4 महीने तक सुग्रीव आया नहीं, लिखा है रामचरितमानस में। अब बताओ, हमने आपकी इतनी मदद की, राज्य दिला दिया और आप हमें तुरंत भूल गए। और भगवान को सुग्रीव भूल गया, पर भगवान को गुस्सा नहीं आया। भगवान ने क्षमा कर दिया कि नहीं? फिर भी भगवान सुग्रीव का पक्ष ले रहे। मेरा सुग्रीव, मेरा सुग्रीव। रावण जैसा था, विभीषण भी वैसा ही था। विभीषण जी डराते थे राम जी को, राम जी रावण बड़ा खतरनाक है। अब आप बताओ कि युद्ध में आप अपने आदमी का मनोबल गिराएंगे तो क्या होगा? युद्ध में क्या मनोबल गिराना चाहिए? पर विभीषण जी मनोबल गिराते थे। फिर भी राम जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है। राम जी ने सबको क्षमा कर दिया। पूतना मौसी आई, उद्धार कर दिया। पक्ष लिया ना पूतना का भी भगवान ने। आपका भी पक्ष लेंगे। कितना भी बड़ा अपराध आप कर लो, पर आपने जगन्नाथपुरी में बैठकर कथा सुनी है, भगवान आपका पक्ष जरूर लेंगे कि इन भक्तों का भाई उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी मुझे समय दिया है। आप भी भगवान के उस लिस्ट में शामिल हैं जहां पर भगवान कृपा करते हैं। गोपियों का वस्त्र भगवान ने चुराया क्योंकि वो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, बाद में लौटाया है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है और गोवर्धन की पूजा। आप में से किसी को हमसे कोई प्रश्न करना हो, अब कथा आज की पूरी हो रही है, गोवर्धन पूजा करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न करना हो हमसे तो 10-15 मिनट का समय रखते हैं। आपको कोई संदेह हो, यहाँ की कोई बात समझ में ना आई हो, शास्त्रों का कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ करके क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, संदेह हो, तो आप आइए आगे। भैया माइक दो, आओ आगे आ जाओ। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कर सकता। पूछिए। मंदिर के शिखर पे माइक पास रखिए। मंदिर के शिखर पे वो जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, हाँ, तो साइंटिस्ट उसको काट के कैसे ले गए जब वो किसी धातु का ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा है कि उसका एक कोना उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं कि वो कटता नहीं है। मैंने ये कहा था उस दिन कि वो किस धातु का है ये अभी पता नहीं है, तो उसको किस धातु से बनाया गया है, आखिर वो इस संसार की किस धातु से मैच करता है, उसके लिए उसका एक कोना
काट कर वो कटता है, उसको काटा नहीं गया पर कोई काटेगा तो कटेगा, कटता तो है। भगवान का सुदर्शन है वो, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान का सुदर्शन जब जाने लगे भगवान, तो अपने सुदर्शन को शिखर पे भगवान ने स्थापित कर दिया। हमने ये बात कही थी कि वो सुदर्शन जो है वो यहाँ की किसी धातु से मैच नहीं करता, इसलिए प्रमाण मिलता है कि वो सुदर्शन ही है। यदि हम कहें कि वो सुदर्शन है तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा, पर हम ये बात कहें कि उसका किसी धातु से कोई संबंध नहीं है तो आदमी मजबूर हो जाएगा कि बात तो सही है कि कोई भी चीज बनेगी तो किसी ना किसी धातु की तो होगी, पर जब ये किसी धातु का नहीं है तो ईश्वर ही होगा ये, इसलिए कटता है वो। कौना कटा, मैंने ये नहीं कहा कि वो कटता भी नहीं है, मैंने ये कहा था कि धातु मिलती नहीं, ये कहा था। हाँ, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न करना चाहता है पूछना, आप पूछ सकते हैं, आपकी जिज्ञासा का समाधान होना आवश्यक है। पूछना है? अच्छा, यहां पर एक बात और कहूंगा कि जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, ये मंदिर जिस पत्थर का बनाया गया है, ऐसा पत्थर भी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैं इसका उदाहरण भी दूंगा आपको। महाराज जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरा एक प्रश्न है कि ज्वाला देवी है और अग्नि देवता है, एक तरफ अपन स्त्रीलिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ पुल्लिंग की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये अग्नि देवता है या देवी है? अग्नि तो देवता है जी, पर वहाँ ज्वाला जी की वो जो जिह्वा है ना जी, कहते हैं जब भगवान की, जब माता सती जब जली तो उनके अंग गिरना शुरू हुआ जी, तो एक जगह पर कामाख्या माँ में आप जानते हैं, एक जगह उनका सिर गिरा, एक जगह हाथ गिरा, तो उनके वो निशान पड़ते गए। वहां पर माँ का उनकी जोत, उनकी ये जिह्वा गिरी जी, और जब जिह्वा गिरी तो जिह्वा को अग्नि का स्वरूप माना गया है ना। तो माँ क्रोधित थी अपने पति के वियोग में और जल रही थी, तो वो जलता हुआ उनकी जिह्वा गिरी, तो वो आज भी जल ही रही है, बुझी नहीं, इसलिए वो देवी का स्वरूप माना जाएगा। अग्नि तो देवता है, अग्नि देवता। हाँ अग्नि देव है, परंतु वहां पर चूंकि वो माँ की थी। अब जैसे आप किसी की चिता को देखो, स्त्री की चिता है, पुरुष की चिता है, तो आग तो होती है, पर उस आग का नाम उस टाइम पे चिता की अग्नि कहा जाता है, ना उसको देवी कहा जाता है ना देवता कहा जाता। अग्नि के भी कई रूप होते हैं। जब अग्नि भोजन बनाती है तो अग्नि का रूप कुछ और होता है, जब अग्नि चिता पे जलाती है उसका रूप कुछ और होता है, जब अग्नि हमारा भोजन पचाती है उसे जठराग्नि कहते हैं। अग्नि एक ही होती है, बट उसके स्वरूप कार्य क्षेत्र अलग अलग। भोजन जो पचाती है उसे भी आग कहते हैं, उसे जठराग्नि कहते हैं। हाँ, तो वो आग तो देवता है, बट वहां पर माँ भगवती है, इसलिए उसे देवी के रूप में देखा जाता है। अब मैं आपको एक बात करूं जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर बना है, यहाँ पर जितने जिस पत्थर से ये मंदिर बना है, वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। यहाँ के पत्थर को आप प्रत्यक्ष देखना, वो दक्षिण द्वार में एक पत्थर पड़ा है बड़ा, देखा आपने? एक तरफ सिक्का लगाओ और दूसरी तरफ कान लगाओ तो सिक्के की आवाज आती है। आपने देखा कि नहीं देखा? जिनने नहीं देखा वो आप देख लेना। इतना 10-12 फीट का पत्थर है, उसके एक तरफ हल्का सा सिक्का, ऐसे आराम से ऐसे ऐसे करना तो उसके दूसरी तरफ उसकी आवाज आएगी। दुनिया का कोई भी पत्थर ऐसा नहीं होता कि एक तरफ उसकी आवाज की जाए तो उसकी आवाज दूसरी तरफ प्राप्त हो। दुनिया का कोई पत्थर ऐसा नहीं होता, प्रमाण देख सकते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी का मंदिर का जो भी ये पत्थर कौन सा है, कहते हैं 1990-95 में मंदिर के अंदर से ये पत्थर गिरा था। ये जो 12 फीट का पत्थर है ना, ये पत्थर मंदिर के अंदर गिरा था। दुर्घटना हो गई थी, कोई मरा नहीं था, पर भगवान के सामने ये पत्थर ऊपर से गिरा था। और एक आश्चर्य की बात ये भी है, कितना बड़ा पत्थर सोचिए ऊपर से गिरा था, परंतु आज तक वो पत्थर कहाँ से गिरा है? जगह तो खाली होनी चाहिए ना जहां से गिरा है, पर वो जगह खाली नहीं मिली।
और मंदिर के बाजू में भी कुछ पत्थर पड़े हैं, जब आप परिक्रमा लगाते हैं ऐसे बड़े बड़े, वो भी पत्थर मंदिर से गिरे हैं। कहां से गिरे हैं? इतने बड़े बड़े पत्थर कहां लगे थे पता नहीं। अब वो 10 फीट का पत्थर है, इतना मोटा है और इतना बड़ा है, कहां से गिरा पता नहीं लगा। और वो पत्थर बड़ा पारदर्शी है। ऐसे ही सारे पत्थर हैं। ये दुनिया का इसलिए कहते हैं कि ये मंदिर कलयुग का नहीं है, ये सतयुग में बना था मंदिर। इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान की स्थापना करने कौन आया था पता है? ब्रह्मा जी आए थे। जब आप मंदिर से दर्शन करके निकलते हैं तो ब्रह्म पीठ बनी है सामने, वो पंडित जी लोग बैठे रहते हैं ऊपर, उसे ब्रह्म गादी कहते हैं। उस गादी पर सारे पंडित नहीं बैठते और कोई नहीं बैठ सकता, गिने चुने ब्राह्मण होते हैं, उनको ही बैठने का अधिकार होता है। पूरे भारत में पहले के जमाने में जब शास्त्रार्थ होता था और कोई बात समझ नहीं पाता था तो समाधान करने के लिए इन्हीं पंडितों के पास आना पड़ता था। बड़े विद्वान पंडित होते थे। यहाँ इसी गादी पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों से जगन्नाथ भगवान की स्थापना की थी। ब्रह्मा जी यहीं पर बैठे थे, इसलिए उसे ब्रह्म गादी कहते हैं। और कोई प्रश्न हो, समाधान चाहते हो तो आप कर सकते हैं। गुरुजी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम लोग ग्रुप में गए थे दर्शन के लिए, तो सुदर्शन चक्र जो मेन मंदिर के ऊपर है, ऐसे ही आकृतियाँ और मंदिरों के शिखर पर भी हैं। तो साथियों ने पूछा है कि ये भी तो सुदर्शन चक्र हो सकते हैं क्या? दूसरे मंदिर जो है आसपास, ये इनके शिखर के ऊपर भी सुदर्शन चक्र की आकृति जैसे ही लगे हैं। ये जो दूसरा मंदिर, जो बड़ा मंदिर, उसके सामने 2 शिखर बने हैं। ये शिखर आद्य शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना आपने? हाँ, श्री आद्य शंकराचार्य जी ने इन शिखरों को बाद में बनवाया था। तो ये तो करीब 500-600 साल या 1000 साल पुरानी बात है। ये जो आगे के शिखर हैं ये ज्यादा 1000 साल पुराने हैं। तो ये आद्य शंकराचार्य जी ने बनवाए थे। तो ये शिखर तो फिर उसी का नमूना, उसी की डिजाइन है, ये बनवाई गई, मैन तो वही है। आप भी कुछ पूछ लो मैया। हाँ आप पूछ लीजिए, इनको माइक दो। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। मैं गुरुजी एक निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, जैसे अभी कथा स्थल में है ना, तो मन टीका रहता है ना, पूरा माइक पास में रखो। 3-4 घंटा टीका रहता है मन, और वैसे मन छोड़े यहाँ से, यहाँ स्टेज बाहर, तो मन क्यों नहीं टिकता है गुरुजी? मन नहीं टिकता। हाँ, वहाँ चाहे पंडाल के रहते तक, जैसे 7 दिन कथा चलेगा, 7 दिन टिकेगा। अब बीच बीच में आता है, लेकिन एनी टाइम जैसे पंडाल जैसे क्यों नहीं बना रहता है? इनका प्रश्न है कि जब हम कथा सुनते हैं तब तो मन स्थिर रहता है, पर कथा के बाद जब जाते हैं तो मन फिर भटकने लगता है। ये सबके साथ यही होता है। कारण क्या है गुरुजी? ऐसा है कि एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब आपसे हम एक प्रश्न कर रहे हैं, सुनिएगा। एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? भर जाएगा? ऊपर से डालो, नीचे से, आइट से, साइड से, कैसे भरेगा? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो। जब वो पानी में पूरा डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा नहीं, भरा रहेगा। ऐसे ही जब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से कथा में डुबा नहीं देते तब तक वो कथा का जल भरेगा नहीं। अभी भरता है फिर निकल जाता है। घड़े में 9 छेद है। सुनो, कथा स्थल में 4-5 घंटा दिन टाइम कथा का टिकता है, जैसे पंडाल से बाहर हाँ, सब की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप कथा रोज सुनते रहिए, नित्य, जैसे भोजन रोज, कथा, और कथा के बाद कीर्तन, कीर्तन, कथा के बाद कीर्तन, फिर ध्यान। ऐसे ध्यान, कथा और कीर्तन को जब नित्य बनाए रखेंगे तो एक दिन में मन वश में नहीं होता। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे प्रयास करने से कई वर्षों तक प्रयास होगा, तब कहीं जाकर मन शांत होता है, मन केंद्रित होता है। बहुत टाइम लगता है, लोगों की जिंदगी निकल जाती है, मन वश में नहीं हो पाता। और कोई प्रश्न करना चाहे? जाओ, आओ, कर लो प्रश्न भाई। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हमारे
माइक पास में। हमारी मामी जी का प्रश्न है कि जो अपने तप से जो पत्थर पिघलता है हाँ। वो किस जगह है जगन्नाथ जी के मंदिर में? क्या पिघलता है? जो पत्थर अपने तप से पिघलता है वो पत्थर देखना है किस जगह है वो गरुड़ जी के पीछे। ऐसा है कि जब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे ना, तब उनके प्रेम से एक पत्थर पिघला था। वो पिघला हुआ पत्थर आज भी है, अब नहीं पिघल रहा है, वो पिघला हुआ पत्थर है। आपने देखा कि नहीं? वही देखना नहीं है। देखा? देखना है उसी पत्थर। तो आज एक काम करना, आज आप साथ में 4 बजे हमारे साथ चलना। आज हम आपको, आपने रसोई देखी कि नहीं? आपने जगन्नाथ जी की रसोई नहीं देखी? जगह देखिए, आज नहीं, एक काम करना, कल सुबह आप हमारे साथ चलना, ठीक है? अच्छा, भोजन तो सुबह ही दिखाया जाता है, जो रसोई होती है ना उसका दर्शन सुबह होता है। या रसोई का, या एक काम करना, रसोई का दर्शन आप लोग कराना, बाकी दर्शन आज मैं शाम को आपको 4 बजे आप लोग तैयार रहना। आज शाम को 4:30 बजे आप लोग तैयार रहना। 4:30 बजे आज हम आपको लेके चलेंगे और भगवान की समाधि, जहाँ भगवान का शमशान है वो भी आपको दिखाएंगे, वो पत्थर भी दिखाएंगे, और जो खास खास चीज़ें हैं जो आपने शायद ना देखी हो वो सब दिखाएंगे, ठीक है? आज शाम को 4:30 बजे आप हमारे साथ चलिएगा, सब दर्शन। और कल सुबह जाकर कल की कथा थोड़ी हम लेट कर लेंगे। कल सुबह जाकर आप लोग रसोई का दर्शन करिएगा। ठाकुर जी की जहाँ रसोई बनती है ना, दर्शन तो अभी भी हो जाएगा शाम को, पर बनता हुआ भोजन सुबह देखेगा। हाँ, वो सुबह चलेंगे। तो आप लोग सुबह, आज शाम को 4:30 बजे आप लोग नीचे मिल जाइएगा, हम आपको 4:30 बजे, ठीक है? शाम को आज, और कल भोजन का सुबह, कि कल ही चलना है इकट्ठा, आप जैसा कहें। आज कहीं जाने का प्लान तो नहीं आप लोगों का? आज कहीं नहीं जाना? तो आज चलना, आज शाम को 4:30 बजे सब तैयार रहना। 4:30 बजे आज हम आपको दर्शन कराएंगे, ठीक है? 4:30 बजे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। माइक ले लो। भोजनशाला के लिए कब चलने का है? भोजनशाला देखना तो शाम को भी मिल जाएगा। हाँ, तो वो सुबह नहीं 10 से 12, मैं आज चल के अपन लोग पूछ लेंगे। सुबह नहीं होता तो शाम को हो जाएगा, तो बनता हुआ मिलेगा, शाम को थोड़ी बनता है। अच्छा, शाम का भोग 3 बजे से होता है, 4 बजे। चलिए, ये भैया जी कह रहे हैं, ये जगन्नाथपुरी के हैं, ये बता रहे हैं कि शाम का भोजन, शाम का जो भोग लगता है उसका दर्शन हो जाएगा, तो आज ही चलेंगे अपन लोग। हमारे भैया जी श्रीमती रुक्मणी देवी और श्री हीरालाल जी गोयल रतलाम से हैं। आप श्री पुत्र श्री अशोक जी गोयल, आप श्री की ओर से 21,000 रुपए का सहयोग वृद्ध माताओं को दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। आपने एक वृद्ध माँ को दोनों टाइम का भोजन देने का संकल्प किया है। जगन्नाथ भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान आपका मंगल करें, भगवत कृपा पर बनी रहे, ईश्वर आपको सदा प्रसन्न रखें। आप श्री आए, प्रमाण पत्र ले जाएं। आप श्री आए, भैया श्री अशोक जी गोयल। अच्छा, ठीक है, बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब चलते हैं गोवर्धन पूजा। और कोई प्रश्न हो आपके अंदर तो कल भी कर लेना, परसों भी कर लेना। मासी माँ के मंदिर गए कि नहीं आप लोग?
जहां भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा जाती है, जहां रथ यात्रा जाती है, वहां नहीं गए? नहीं, तो आज अपन दर्शन करके वहां भी चलेंगे, आज ही चलेंगे। अब भगवान श्री एक दिन माँ यशोदा 56 भोग बना रही थी। कन्हैया ने कहा, माँ किस लिए बना रही हो? माँ ने कहा, हम इंद्र की पूजा करती हैं बेटा। कन्हैया बोले, इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। तब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, कहा कि गोवर्धन की पूजा करो। ये गोवर्धन कौन है? कहते हैं कि गोवर्धन भगवान पहले हिमालय में रहते थे। जब राम सेतु बन रहा था तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी के पुत्र को लेकर आए राम सेतु के लिए। तब तक खबर मिली कि राम सेतु पूरा हो गया है। अब गोवर्धन से कहा कि अब तुम्हारा क्या करें? गोवर्धन बोले, आप हमें राम सेवा के लिए लाए हो, बीच में मत छोड़ना। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु क्या करें? तब राम जी ने कहा था कि गोवर्धन से कहो कि वो वृंदावन में रहे, मैं अगले जन्म में वो मेरी सेवा करने आया था, अगले जन्म में मैं अपनी उंगली में धारण करके उसकी सेवा करूंगा। वही गोवर्धन भगवान है। आज दर्शन हम सभी